पार्ट 1 में हमने देखा कि रवि एक नया घर लेकर उसमें शिफ्ट हुआ था, किंतु उस घर में एक साया रहती थी जो उसे परेशान कर रही थी। उससे परेशान होकर उसने घर में पूजा करवाया कुछ दिनों के लिए, तो आत्मा शांत हो गई। फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि वह आत्मा उसे फिर दिखने लगी और इस बार उसने उससे मदद की गुहार लगाई कि उसे न्याय दिला दो और वह मुक्त हो जाएगी। फिर आगे रवि ने उस युवती की कहानी को जानने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, पुराने दस्तावेजों को देखा और धीरे धीरे उसे पता चला कि सविता के हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला था और केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक दिन रवि को गांव के एक आदमी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसने बताया कि सविता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना परिवार था जो उसकी संपत्ति हत्याना चाहता था। यह सुनकर रवि चौंक गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सविता को न्याय दिलाएगा। रवि ने सारी जानकारी इकट्ठा की और पुलिस के पास गया। पुराने दस्तावेजों को फिर से खोला गया और अंततः सविता के परिवार के कुछ सदस्य पकड़े गए और सच्चाई सामने आई। जब हत्यारों को न्याय मिला तो उस रात रवि को एक सपना आया। सपना में सविता उसके सामने आई और धन्यवाद देते हुए कहा, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। तुमने मुझे वह शांति दी जो मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। रवि की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि कमरे में अब वह छाया नहीं थी। घर में अब कोई अजीब आवाज़ नहीं थी। सविता की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब वह हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। रवि ने उस घर में जीवन को नए सिरे से शुरू किया। अब वह घर एक बार फिर से जी उठने लगा था, लेकिन इस बार उसमें कोई डरावनी छाया नहीं थी, सिर्फ शांति थी। रवि ने सविता की कहानी को कभी नहीं भुलाया, लेकिन उसने महसूस किया कि अब वह घर उसका अपना था और वो वहाँ हमेशा के लिए सुकून के साथ रह सकता था। कहानी का अंत यही था कि कभी कभी भूत प्रेतों की कहानियाँ भी सिर्फ शांति और न्याय की तलाश होती है। जब उन्हें वह मिल जाता है तो वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और हमें अपना जीवन शांति से जीने का मौका देते हैं।